हमेशा से यही सुना है कि काशी मोक्ष की नगरी है। मणिकर्णिका की आग आत्मा को सीधा शिव के चरणों में ले जाती है। लेकिन क्या हर किसी को मणिकर्णिका नसीब होती है? उनका क्या, जिनकी अकाल मृत्यु हो जाती है, जो एक्सीडेंट, हत्या या आत्महत्या का शिकार हो जाते हैं। गरुड़ पुराण कहता है कि ऐसी आत्माओं को न स्वर्ग मिलता है न नरक। वे भटकती हैं हमारे और आपके बीच में, एक अदृश्य दुनिया में जिसे पिशाच योनि कहा जाता है। हमारी काशी की इन रहस्यमयी गलियों में सिर्फ भगवान का वास नहीं है, यहाँ एक ऐसी जगह भी है जिसे दुनिया आत्माओं की अदालत कहती है। पिशाच मोचन कुंड, एक ऐसा कुंड जहाँ कोई मन्नत मांगने नहीं जाता। यहाँ लोग आते हैं खौफ से, अपने ही पूर्वजों के खौफ से। आज हम उस दरवाजे को खोलेंगे जहाँ विज्ञान के नियम खत्म हो जाते हैं और आत्माओं का इंसाफ शुरू हो जाता है। जब आप चेतगंज के इस पिशाच मोचन कुंड पर पहुंचेंगे तो सबसे पहले आपकी नजर पड़ेगी इस पुराने पेड़ पर। इस पेड़ के तने को ध्यान से देखिए, इसमें हजारों लोहे के सिक्के और कीलें ठुकी हुई हैं। यह कोई आम मन्नत का पेड़ नहीं है। स्थानीय पुजारियों और तांत्रिकों का मानना है कि इस पेड़ में गड़ा हर एक सिक्का एक आत्मा है। जी हाँ, जब किसी परिवार में कोई बुरी आत्मा या प्रेत बाधा घर कर जाती है तो उसे इसी पेड़ में लोहे की कीलों के जरिए हमेशा के लिए बांध दिया जाता है। रात के समय इस पेड़ के आसपास का तापमान अचानक गिर जाता है। जो चीजें आंखों से नहीं दिखाई देती वे यहाँ महसूस हो जाती हैं। लेकिन ये पिशाच है कौन? क्या ये फिल्मों में दिखाए जाने वाले खूंखार भूत हैं? नहीं, शास्त्रों के अनुसार पिशाच वो ऊर्जा है जो अतृप्त रह गई। जिस इंसान की कोई बहुत गहरी इच्छा अधूरी रह गई हो या जिसने जीवन में अपार क्रोध और लालच पाला हो, शरीर मरने के बाद भी उसकी वासना यानी उसकी डिजायर नहीं मरती। वह बिना शरीर की वासना ही पिशाच है और यह ऊर्जा अपने ही परिवार के लोगों को सबसे ज्यादा तकलीफ देती है। इस कुंड का इतिहास आज का नहीं है। वाल्मीकि रामायण में भी इसका जिक्र मिलता है। कथाओं के अनुसार प्राचीन काल में एक बहुत ही विद्वान ब्राह्मण था, लेकिन उसके अंदर ज्ञान से ज्यादा अहंकार और लालच था। अपने बुरे कर्मों के कारण मृत्यु के बाद उसे पिशाच की योनि मिली। वह भयंकर रूप लेकर लोगों को डराने लगा। बरसों भटकने के बाद जब वह काशी की सीमा में दाखिल हुआ तो उसे वाल्मीकि मुनि मिले। उस पिशाच ने मुनि से रोते हुए प्रार्थना की, मुझे इस भयानक जीवन से मुक्ति दिलाइए। वाल्मीकि मुनि के कहने पर उस पिशाच ने काशी के इस कुंड में स्नान किया और भैरव जी की तपस्या की। भगवान शिव के रूप भैरव जी ने प्रकट होकर उसे पिशाच योनि से मुक्त कर दिया। तभी से इस जगह का नाम पड़ा पिशाच मोचन, पिशाच से मुक्ति दिलाने वाला स्थान। भैरव जी आज भी इस कुंड के मुख्य न्यायाधीश हैं, यानी यहाँ के चीफ जस्टिस हैं। किसी भी आत्मा को मुक्ति देने से पहले उनका आदेश लेना अनिवार्य है। भारत में पितरों की शांति के लिए गया और बद्रीनाथ को सबसे बड़ा माना जाता है। लेकिन अगर गया में भी आत्मा को शांति ना मिले तो आखिरी रास्ता क्या है? यहाँ जो पूजा होती है उसे त्रिपंडी श्राद्ध कहते हैं। आम श्राद्ध में एक पिंड चावल का गोला दान होता है, लेकिन यहाँ 3 पिंड दिए जाते हैं। पहला होता है सात्विक, उन पूर्वजों के लिए जो शांति से गए। दूसरा होता है राजसिक, उनके लिए जो इच्छाएं लेकर मरे। और तीसरा होता है तामसिक, उनके लिए जिनकी अकाल मृत्यु हुई हो या जो प्रेत बन गए हों। काला तिल और चावल, इन 3 चीजों से एक अदृश्य अदालत लगाई जाती है, जहां परिवार का मुखिया अपनी गलतियों की माफी मांगता है और
पुजारियों के मंत्रों से उस भटकती ऊर्जा को शांत किया जाता है। आधुनिक विज्ञान या मॉडर्न साइंस इसे मास हिस्टीरिया या मानसिक बीमारी कह सकता है। मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि जब इंसान गहरे अपराध बोझ यानी गिल्ट में होता है तो उसे लगता है कि कोई उसे परेशान कर रहा है। यहाँ होने वाली पूजा दरअसल उस इंसान के मन का इलाज करती है। लेकिन जो लोग यहाँ से ठीक होकर गए हैं वे कुछ और ही कहानी बताते हैं। जब दवाएं, मशीनें और डॉक्टर हाथ खड़े कर देते हैं तब इस हरे पानी वाले कुंड के किनारे बैठा एक साधारण सा पुजारी काले तिलों से वह इलाज कर देता है जिसे विज्ञान आज तक समझ नहीं पाया। पिशाच मोचन सिर्फ एक डरावनी जगह नहीं है, यह हमारी और आपकी चेतना का आईना है। यह कुंड हमें सिखाता है कि जीवन में कभी भी इतना लालच, इतना क्रोध या इतना मोह मत पालो कि मरने के बाद भी तुम इस धरती को छोड़ न सको। मुक्ति सिर्फ शरीर से नहीं चाहिए, मुक्ति अपनी इच्छाओं से चाहिए। काशी एक ऐसा घर है जो अपने किसी भी बच्चे को खाली हाथ नहीं लौटाता। जो पवित्र है उनके लिए विश्वनाथ जी हैं, जो पापी हैं उनके लिए काल भैरव हैं, और जिन्हें दुनिया ने भूत या पिशाच कहकर धुतकार दिया उन्हें गले लगाने के लिए पिशाच मोचन है। काशी एक ही शहर लेकिन दो बिल्कुल अलग दुनिया। जब सूरज ढलता है तो दशाश्वमेध घाट पर शंख और डमरू की गूंज से जीवन का उत्सव मनाया जाता है। चारों तरफ रोशनी होती है, लेकिन ठीक उसी वक्त शहर के बीचों बीच मौजूद इस पिशाच मोचन कुंड पर एक भारी सन्नाटा छाने लगता है। रात के अंधेरे में यहाँ का पानी और भी गहरा हरा और रहस्यमयी दिखने लगता है। दिन में जहाँ पुजारियों के मंत्र गूंजते हैं, रात में वहाँ सिर्फ हवाओं की सनसनाहट और दूर भौंकते कुत्तों की आवाज आती रहती है। यहाँ रातें आम इंसान की नहीं होती। आधी रात के बाद यहाँ देश भर के तांत्रिक, ओझा और अघोर विद्या के साधक आते हैं। उनका मानना है कि इस जगह पर पैरानॉर्मल ऊर्जा सबसे चरम पर होती है। यहाँ कोई भी अनुष्ठान छिपकर नहीं होता। खुले आसमान के नीचे कुंड की सीढ़ियों पर वो अपना काम करते हैं, जिसे देखकर किसी भी आम इंसान की रूह कांप जाती है। कहा जाता है कि रात के 12 बजे से 3 बजे के बीच पिशाच मोचन की हवाओं में वो लोग सांस लेते हैं जिनके पास शरीर नहीं होता। यहाँ के स्थानीय लोग और पुराने पुजारी अनगिनत कहानियां सुनाते हैं। ऐसी ही एक कहानी है बिहार से आए एक परिवार की। उनके 25 साल के नौजवान बेटे की आवाज अचानक एक दिन बदल गई। वह एक 70 साल के बूढ़े आदमी की आवाज में बात करने लगा, जो उनका अपना परदादा था, जिनकी मृत्यु 40 साल पहले एक दुर्घटना में हुई थी। उस लड़के ने खाना पीना छोड़ दिया था। 10 लोगों की ताकत भी उसे रोक नहीं पाती थी। डॉक्टर ने इसे मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर कहा। दवाइयां दी गई, झटके दिए गए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। थक हार कर वह परिवार उसे पिशाच मोचन लेकर आया। पुजारियों ने बताया कि जैसे ही उस लड़के को कुंड की सीढ़ियों पर लाया गया, वह जमीन पर लेटकर चीखने लगा। उसने कहा, मैं इस पानी में नहीं जाऊंगा, यह मुझे जला देगा। क्या साधारण पानी किसी को जला सकता है? लेकिन जब मुख्य पुजारी ने मंत्र पढ़कर उस पानी को कुछ बूंदों को उस लड़के पर छिड़का तो वह ऐसे तड़पने लगा जैसे कि किसी ने उबलता हुआ तेल डाल दिया हो। कि पिंडी श्राद्ध के खत्म होते ही लड़का बेहोश हो गया और जब उठा तो उसे कुछ भी याद नहीं था। वह परदादा की अतृप्त ऊर्जा हमेशा के लिए उस कुंड में विलीन हो चुकी थी। आधुनिक विज्ञान या मॉडर्न साइंस और मनोविज्ञान की अदालत में इन कहानियों की कोई जगह नहीं है। मनोचिकित्सक इसे मास हिस्टीरिया या मानसिक बीमारी मानते होंगे। विज्ञान कहता है कि जब इंसान के अवचेतन मन में कोई गहरा गिल्ट या ट्रॉमा बैठ जाता है तो उसका दिमाग खुद ही एक दूसरी रचना रच लेता है। विज्ञान के अनुसार पिशाच मोचन में होने वाला कर्मकांड दरअसल एक साइकोलॉजिकल थेरेपी की तरह काम करता है। यहाँ का माहौल, पुजारियों का विश्वास और मंत्र पीड़ित के दिमाग को यह समझा देता है कि अब बीमारी यानी कि भूत जा चुका है। विज्ञान के तर्क अपनी जगह बिल्कुल सही हैं, लेकिन जो लोग यहाँ से
सही होकर जाते हैं वे कुछ सवाल छोड़ जाते हैं। अगर यह सिर्फ दिमाग की बीमारी है तो एक अनपढ़ व्यक्ति अचानक धारा प्रवाह संस्कृत या कोई ऐसी भाषा कैसे बोलने लगता है जो उसने कभी सीखी भी नहीं। अगर यह सिर्फ हिस्टीरिया है तो वो भारी और ठंडी हवा का झोंका कहाँ से आता है जो पूजा खत्म होते ही पूरे परिवार को महसूस होता है। विज्ञान जहाँ खत्म होता है पिशाच मोचन का रहस्य वहीं से शुरू होता है। चाहे आप इसे विज्ञान का नाम दे या पिशाचों का खौफ, सच यही है कि सदियों से यह अदालत हर रोज लगती है और यहाँ हर रोज फैसला सुनाए जाते हैं। पिशाच मोचन हमें इंसान होने की सबसे बड़ी सीख देता है। जीवन में कर्म ऐसे करो कि मृत्यु के बाद तुम्हारा शरीर भले ही राख बन जाए लेकिन तुम्हारी आत्मा को इन कीलों में बांधना न पड़े, क्योंकि काशी के इस हिस्से में यमराज नहीं भैरव जी न्याय चलाते हैं।